जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु की दया से सब भले चंगे होंगे। आइए मैं आज आपको सियोन के सफ़र में ले चलती हूँ, जहाँ आज मैं आपको बाइबल से राज्य अभिषेक से अंत तक राजा शाऊल की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए प्रभु यीशु के नाम से शुरू करते हैं आज के सफ़र को, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। टॉपिक है राज्य अभिषेक से अंत तक राजा शाऊल की कहानी। मेरे अंदर सुलगती एक छोटी सी चिंगारी ने मेरा जीवन कर दिया तबाह। इसलिए जलन, घमंड, अनाज्ञाकारिता जैसे महापाप से बचो, ये है मुझ राजा शाऊल की सलाह। अपने आप को नम्र और दीन करो। हे जवानों, अभी भी बदल जाओ, आ जाओ यहोवा की पनाह। मैं आज तुमको मेरी कहानी हूँ सुनाता कि मुझ राजा शाऊल ने कैसे कैसे किए थे गुनाह। मैं बिन्यामीनी गोत्र से हूँ आता, अपने लोगों में रहकर अपने पिता का हाथ था बटाता। कद काठी में था इतना लंबा कि भीड़ में अलग से नजर था आता। मैं बड़ा शक्तिशाली, सुरमा, जवान और सुंदर था। कोई नहीं था इस्राएलियों में मेरे जैसा। एक दिन मैं अपने पिता की खोई हुई गधियों को ढूंढने निकला। नहीं जानता था कि सफ़र होगा कैसा। ये सफ़र मेरे जीवन को नई राह देगा, मैं नहीं था जानता। यहोवा की योजनाएं होती हैं बड़ी, और उसकी मर्जी से ही मैं यहाँ तक आया हूँ, ये भी नहीं था जानता। मेरे सेवक की सलाह से हम जा पहुँचे शमूएल नबी के पास कि मिल जाएगी मेरी खोई हुई गधियाँ। ये था मुझे विश्वास। और मेरे उस नबी के पास पहुँचने से पहले ही यहोवा ने था उसे बतलाया। उतने लोगों में से मैं ही गया हूँ, ये बात शमूएल नबी को था जताया। मैं तो जाकर उससे अपनी गधियों का पूछूंगा, ये सोचकर की मुलाकात। उसने कहा, सब कुछ तेरे घराने का है, जबकि ऐसे नहीं थे मेरे हालात। उसने विदा होने से पहले किया मेरा राज्य अभिषेक, और आगे क्या क्या होगा बताकर दिया मुझे भेज। राजा बनकर मैंने यहोवा के शत्रुओं को युद्ध कर हराया। यहोवा ने कृपा कर मुझे सब शत्रुओं से युद्ध में जिताया। राजा बन युद्ध में जीतने लगा और घमंड को कर लिया धारण। कुछ ऐसे गुनाह फिर मैंने किए जो बन गए मेरे पतन का कारण। लोगों को खुश करने की चाह में मैंने वो काम किए जो यहोवा को नहीं भाता। कभी शमूएल नबी के बिना यज्ञ किया, कभी यहोवा की आज्ञा ठुकराता। मैंने की मनमानी, इसलिए मैं यहोवा की दृष्टि में अयोग्य ठहर गया, और यहोवा की आत्मा और अनुग्रह मेरे ऊपर से चला गया। यहोवा ने अपने मन के मुताबिक किसी और को, जो मुझसे था श्रेष्ठ, लिया चुन कि होगा वो अगला राजा। शमूएल ने उसका किया राजा होने को अभिषेक। यहोवा की आज्ञा सुन। मैं था इस बात से अनजान, अपने में खोया हुआ। इसी बीच एक बदरूह आकर मुझे सताने लगा। व्याकुल होकर मैंने संगीत सुनना चाहा, तब एक नौजवान मेरे सामने वीणा बजाने लगा। उसके संगीत की मधुर मीठी धुन से मेरी व्याकुलता जाती रही, और वो बदरूह जो मुझे करती थी व्याकुल, वो आती और जाती रही। ऐसे ही दिन बीतते गए, और वो दिन भी आ गया जहाँ सारे इस्राएलियों पर गोलियत नामक एक दानव का भय छा गया। सब उसके सामने से डर कर भागे, क्योंकि उसका रूप था विशाल। दाऊद नामक नौजवान लड़के ने उसे एक पत्थर से मार गिराकर कर दिया कमाल। सारे लोगों में दाऊद की होने लगी जय जयकार। मुझ राजा को ये बात बुरी लगी, जागा मेरे अंदर अहंकार। अब मैं जलन की उस रेस में दौड़कर जीतना था चाहता, जिसमें मैं अकेला दौड़ रहा था। इसलिए दाऊद को अब मार देना था चाहता। एक दिन मैंने उस पर भाला फेंक कर मारा। वो मेरे सामने से अपना प्राण बचाकर भागा। उस दिन से मैं जलन और क्रोध में होकर पागल, दाऊद को खोजकर मार डालने को हो गया आतुर। वो मुझसे बचकर कभी जंगल और पहाड़ियों में छुपता फिरता। मैं भी सेना और सिपाही लिए उसका पीछा किया करता।
वो सचमुच था मुझसे श्रेष्ठ, ये बातें उसने साबित कर दिया। मुझे मारने का 2 बार उसे मिला था मौका, उसने मुझे बिना मारे ही पराजित कर दिया। उस दिन से फिर मैंने उसका पीछा करना दिया छोड़, और मेरी इन हरकतों से यहोवा ने मुझसे मुँह लिया मोड़। अब मैं तो सिर्फ एक राजा था, जिसके साथ न शमूएल नबी था न यहोवा की आत्मा। शत्रुओं पर विजय कैसे पाऊं, ये बात जानने के लिए मैंने बुलाया एक मृत आत्मा। शमूएल नबी की रूह ने आकर मुझे बताया कि कैसे होगा मेरा और मेरे परिवार का खात्मा। अब मैं अंदर से बहुत ही डर गया, कांप उठी मेरी अंतर आत्मा। मैं अपने जलन, क्रोध और अनाज्ञाकारिता के कारण राजा से अब कहाँ हो आ पहुँचा कि मेरे बदले राजा बनने को चुन लिया गया है अब कोई दूजा। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा होना है अंत। शत्रुओं से लड़ते हुए वो हो गए प्रबल, और हो गया मेरे बेटों का भी अंत। मैं अब हारा हुआ, निराश, इस कदर गया टूट। मेरी ही गलतियों के कारण मुझसे यहोवा का हाथ गया छूट। शत्रुओं के हाथ से मरने से भला है कि खुदकुशी कर लूँगा, ये था अब मेरा फैसला। यहोवा से दूर होकर घमंड से चूर अब टूट गया था मेरा हौसला। और मैंने अब खुदकुशी कर किया महापाप। सब बातें छोड़कर अगर किया होता पश्चाताप, यहोवा बेशक मुझे कर देता माफ़। मेरे मन के मैल को धोकर कर देता वो साफ। पर मैंने कभी दिल से माफ़ी नहीं थी मांगी, जीवन भर अपनी सुनी करता रहा मनमानी। न जलन, क्रोध, घमंड और खुदकुशी जैसे महापाप तुम करना, इन बातों का खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पड़ेगा भरना। शैतान के इन फंदों में पड़कर तुम ये पाप ना दोहराना, क्योंकि इन पापों की सजा है नरक, जहाँ युगान युग पड़ेगा कहराना। अगर आज तुमसे हो गई है कोई गलती और गुनाह, अभी समय है, आ जाओ यहोवा की पनाह। दिल से मांग लो माफ़ी, कर लो तुम पश्चाताप। वो दया का सागर है, कर देगा वो तुम्हें माफ़। ये हूँ मैं राजा शाऊल, और ये है मेरी कहानी। मेरी कहानी से तुम सीखो ना करना मेरे जैसी नादानी। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, राजा शाऊल की ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उसने छोटे से पाप को करने के बाद उसके लिए पश्चाताप नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, और वो पाप उसके जीवन में इस तरीके से बढ़ता चला गया कि उसने अंत में खुदकुशी करके एक ऐसा बड़ा महापाप किया जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, और उसे युगान युग शायद नरक में जलना पड़ेगा। इसलिए प्यारो, खुदकुशी करना सचमुच एक बहुत बड़ा पाप है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए मैं जवानों को ये कहना चाहूँगी कि तुमसे कोई भी गलती हो गई होगी तो अपने माता पिता से जाकर बात करो और परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। उसने खुद तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, वो तुम्हें सब बातों से माफ़ कर देगा। पर तुम कभी सुसाइड जैसे अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ये जीवन हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए मिला है, सुसाइड करने के लिए नहीं। इसलिए प्यारे जवानों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि सुसाइड कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। आशा करती हूँ कि आज इस सियोन के सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। अब विदा लेती हूँ प्रभु के नाम से। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सियोन के सफ़र में। जय मसीह की। प्रभु की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन। फिर कहें आमीन। इस टॉपिक को और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी ऐसे ही प्रभु के संदेश मिलते रहें। जय मसीह की।